समस्त का पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार व धन्यवाद। मैं अमित भाटी, गांव पाली से, और ये हमारे मोहित भाटी जनपद से, बाबा संतराम प्रधान पाली से, ये हमारे भीम सिंह जी है सिरसा से, और ये हमारे मोहित से भैया पीछे। तो वैसे तो हम जो ये मुहिम है 44 गाँव के किसान है जिनका 4% का मसला है, तो सभी गाँव किसान इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि सीमित लोग अपना यहाँ पे आ सकते थे तो इसलिए आए हैं। और जो हमारा समस्या है जी, हम 44 गाँवों के शेष 4% जो प्लॉट है उससे वंचित किसानों की समस्या पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो मसला है, 2011 में गजराज एवं अदर्श का एक आदेश आया था उच्च न्यायालय का। उस आदेश में यह था कि जो मूल मुआवजा था उसका 64.7% दिया जाए और 10% प्लॉट दिया जाए। तो उस टाइम पे कुछ लोग, सभी लोग उन्होंने न्यायालय जाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम के जो तत्कालीन चेयरमैन और सीईओ थे रमारमन जी, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कोर्ट मत जाओ, हम सभी लोगों को 64.7% भी देंगे और 10% भी देंगे। और किसानों के साथ समझौता भी किया और गांव गांव जाके किसानों से कहा कि आप जो है 64.7% ले लो और कोर्ट मत जाओ, इससे गेटोड़ा का जो विकास है वो बाधित हो जाएगा, हम आपको 10% भी प्लॉट देंगे। लेकिन हुआ ये कि बाद में जो है गेटोड़ा प्राधिकरण अपने वादे से मुकर गया, हमारे साथ धोखा हुआ और 64 दे दिया गया था, 6% दिया गया और 4% नहीं दिया गया जो कोर्ट नहीं गए, जिन्हें कोर्ट जाने से रोका गया, और जो लोग कोर्ट गए उन्हें 10% दे दिया गया। उसके बाद में यही हमारी समस्या है। इसको लेकर पिछले लंबे समय से दुनिया भर की लड़ाइयां चलती रही हैं। आपको, मैं बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। पिछले 1 साल से हम जो पीड़ित किसान है, खुद ही हमने सोचा कि भाई ये लड़ाई हमारी, हमें खुद ही लड़नी चाहिए। तो हमने खुद प्रयास करा इस पे कि हम जो इसे खुद लड़ेंगे इस लड़ाई को, क्योंकि मसला भाई 2011 में आदेश आया था और उसके बाद में फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश आया 2015 में, और तब से मतलब ये समाधान नहीं हुआ। और अब इस पर बिल्कुल प्राधिकरण जो है गंभीर नहीं है इस चीज को लेकर। तो फिर हमने ये मुहिम शुरू की, और इस मुहिम में हमने जो शुरुआत की उसमें हमने हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं, माननीय तेजपाल नागर जी, माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय हमारे सांसद श्री महेश शर्मा जी, और माननीय एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, और माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, हमने सभी को ज्ञापन सौंपे और अपनी पीड़ा उनसे कही। इसके अतिरिक्त हमने गेटोड़ा प्राधिकरण में भी हमने जो है ज्ञापन दिया। उसके अलावा हमने कलेक्ट्रेट पे भी ज्ञापन दिया। हमने अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा बताई कि भाई हमारी ये समस्या जो है इसका समाधान जो है करो। उसके अतिरिक्त हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र भेजे किसानों ने, कई गांवों के ने, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। उसके अतिरिक्त हमने अभी पिछले महीने मौन जुलूस भी निकाला। ये हमने अब तक चीजें करी हैं। इसमें 44 गांव के किसान हैं, और अब हम किसान जो है 20 जुलाई को अभी 1 दिन का अनशन करेंगे गेटोड़ा प्राधिकरण पर। 44 गांव के किसान है, पीड़ित किसान है, और हमारी केवल एक मांग है कि हमें शेष 4% प्लॉट जो है वो दिया जाए, जो लोग कोर्ट नहीं गए उन्हें भी। ऐसा हुआ है कि एक भाई को प्लॉट मिल गया, दूसरे भाई को नहीं मिला। जैसे मतलब एक का इनाम किस समय पर कोर्ट में से बड़े का दाम दे दिया तो छोटे भाई को नहीं मिला। और ये हम सब जानते हैं कि भाई देखो, पहली चीज तो आपने रोका कि भाई सब कोर्ट मत जाओ, और फिर दूसरी बात ये भी, हर कोई व्यक्ति इतना अवेयर भी नहीं होता कि भाई हर व्यक्ति कोर्ट जा सके। तो इसको लेके हमने ये मुहिम शुरू करी है, और 20 जुलाई को हम 1 दिवसीय अनशन, भूख हड़ताल 1 दिन का हम करेंगे सांकेतिक रूप से, ताकि प्राधिकरण को थोड़ा सद्बुद्धि आए, और हम जो भी उन्होंने अतीत में समझौते करे हैं, हमें 4% जो हमारा वाजिब हक है उसे दें। इसके साथ साथ हम पहले सारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। यदि इस पे कुछ नहीं होता है तो हम इसके बाद जो हमारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं, हम उनके घरों के बाहर बैठ के भी अनशन जो है करेंगे, और हम अनशन करने को विवश होंगे, क्योंकि हमारी बहुत जायज समस्या है, हम बहुत पीड़ित किसान हैं। तो ये हमारी समस्या है जी, और इसको लेके हमें आप लोगों के माध्यम से, ताकि शासन तक बात पहुंचे, प्राधिकरण तक बात पहुंचे, जनता तक हमारी समस्या पहुंचे। और 20 तारीख में हम एक दिवसीय अनशन भी कर रहे हैं।